हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कैसा लगा सुबह क्लास? खाली अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा कि बहुत 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 अच्छा लगा? प्रभु का राज में आनंद ही आनंद है। और कभी भी प्रभु का राज में जो प्यासा है, भूखा है, प्रभु का राज के लिए जो प्यासा है, भूखा है, उसके जीवन में कभी भी कमी घटी नहीं है। तो क्या होना मांगते हैं आप लोग? उसके राज्य में प्यासा भूखा होना मांगते हैं कि? हाँ, जो प्यासा है, जो भूखा है, उसको प्रभु और भी अधिक देता है। ठीक है, हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। सब लोग हमारे आंखें बंद करेंगे, प्रभु की ओर देखेंगे और प्रार्थना में हम लोग जुड़ेंगे साथ में। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम लोग इधर साथ में जुड़े हैं प्रभु। आपका वचन कहता है 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां आपका उपस्थिति है। ऐसे ही हम विश्वास करते हैं आपका उपस्थिति हमारे साथ सदा है, क्योंकि आपने आपका वचन में कहा है हम आपके मंदिर है, हमारा शरीर आपका मंदिर है, आप पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। कितने धन्य हम लोग प्रभु। आपने क्रूस पर हमारा पाप, हमारा श्राप ले लिया, हमारा मौत आप मरा और हमको आपने दिया तोहफे के रूप में आपका आशीष, आपका जीवन, आपका स्वर्ग और सब कुछ जो हम चाहते हैं इस पृथ्वी पर, जैसे स्वर्ग राज कैसे जीना, उसके लिए आपने सब कुछ हमको दिया है। और सिर्फ इसको हासिल करना और जीना आपके विश्वास के द्वारा। हमको आप सिखा रहा है विश्वास के बारे में, और प्रभु और भी आप गहराई से हमको सिखाना चाहते हैं। जो भी हमको सिखा रहा है पवित्र आत्मा, मैं आपको मेरा मन, मेरा मुंह सौंपता हूँ। जैसे पवित्र आत्मा आप हर एक इधर जो जुड़े हैं व्यक्ति, उन लोगों के अंदर भी आप है। आपकी समझ का आत्मा है। आप ही समझ दीजिए ताकि जो आपके वचन में जो गहराई है, जो राज छुपा है, उसको समझाए, ताकि उसी के द्वारा ईश्वर का जीवन, ईश्वर का राज हम जी सकें। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है, हम लोग बैठेंगे। कितने लोग एक क्या बोलते हैं, स्ट्रांग विश्वास में बढ़ना चाहते हैं? क्या बोलते हैं स्ट्रांग को? मजबूत विश्वास में बढ़ना चाहते कितने लोग? ठीक है, बहुत अच्छा है। मजबूत विश्वास में रहना चाहते हैं आप लोग, बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन बाइबल में वचन में एक व्यक्ति है, वो तो ईश्वर के मजबूत विश्वास में बने रहा और वो बढ़ता गया, और जो कुछ प्रभु ने उनको, ईश्वर ने बोला था, उसको हासिल करते ही गया। वो व्यक्ति कौन है? हाँ, कौन है? कम से कम उनका नाम बाइबल में वचन में 300 बार से के भी अधिक उसका नाम लिखा गया है पवित्र पुस्तक में, बाइबल में। सुने हैं आप लोग? अब्राहम, अब्राहम का विश्वास, अब्राहम का विश्वास, अब्राहम विश्वास में मानते गया, बहुत कुछ उसके बारे में लिखा है। और उसको बाइबल में वचन में उसका जो बाइबल में कहता है कि अब्राहम कौन है? विश्वास का पिता। कौन कहता है? विश्वास का पिता। जैसे पिता का जो कुछ है वो किसको आता है? बच्चों को आता है कि नहीं है? वैसा ही अब्राहम विश्वास का पिता कहा गया है, क्योंकि वो विश्वास में मजबूत था। इसके लिए जो अब्राहम के बारे में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं अब्राहम का विश्वास के बारे में नहीं जानता था, आज इधर मैं खड़ा नहीं रह सकता था। कभी पहले, कितने साल के पहले मेरा तो मट्टी में क्या होता है, क्या बोलते हैं आप लोग, कब्र, दफन होता था। क्योंकि मेरा बीमारी मेरा शरीर में उतना था, मानसिकता का बीमारी, डिप्रेशन
और बीपी का, ब्लड प्रेशर, शुगर का, हड्डी का, आर्थराइटिस बोलता है उसका, कोलेस्ट्रॉल का, और जो नींद नहीं पड़ता था, कामता था शरीर, बहुत कुछ बीमारी था। इसके लिए मैं तो क्या पीता था, दारू भी पीता था, क्योंकि मुझे तो सहना नहीं होता था। लेकिन जब मैं अब्राहम का विश्वास के बारे में सुना, और यही जो अब्राहम ने किया था विश्वास से, कैसे उसने माना, विश्वास में चला गया, वही विश्वास के द्वारा आज मैं इधर खड़ा हूं और पूरे के पूरे बीमारी से, श्राप से, पाप से, सब कुछ से मुक्त हो गया हूं। आप लोगों को भी चाहते हैं? ठीक है, अब्राहम के विश्वास के बारे में हम लोग सीखने के लिए जाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 15 वचन संख्या 1 से। एक से 15, उत्पत्ति 15 अध्याय 15 वचन संख्या 1 से जाएंगे। ओके, पढ़ी। इन घटनाओं के बाद अब्राहम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना। अब्राहम ने एक दिव्य दर्शन में, दर्शन बोलेगा तो क्या है? हाँ, कल्पना, स्वप्न। कल्पना होता है, स्वप्न आता है आप लोगों को? स्वप्न ऐसा आता है कि स्वप्न में पूरा का पूरा आपको कल्पना में दिखता है। किसी किसी को बुरे स्वप्न आता है, जिसको जो रात दिन में जैसे पिक्चर देखता है। इधर तो हॉरर मूवीज सुना है आप लोग? क्या बोलते हो? हाँ, डरावना मूवीज, डरावना पिक्चर्स आप लोग देखे? हाँ, मैं भी पहले बहुत देखता था। और रात को क्या आता था? पूरा का पूरा डरावना सपना। नींद आता था क्या? नहीं, कल्पना में यही आता था। जब हमको पता नहीं था हमारे शरीर में, हमारे कल्पना में कौन काम करता था? शैतान काम करता था। हमको पता नहीं है। हमको लगता है कि दिन में क्या करते थे? एंटरटेनमेंट, हमारा टाइम पास। एंटरटेनमेंट बोलते हैं ना, टाइम पास। जो टाइम पास करने के लिए दिन में कौन सा मूवी देखते थे? डरावना का मूवी। जैसे सब कुछ इस पृथ्वी पर चलता है, जो शब्द है, जो कल्पना या कुछ है, उसके पीछे एक आत्मा है। क्या है? आत्मा है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, अभी आप लोग सुन रहे हैं, अभी कौन सा क्या शब्द सुन रहे हैं? शब्द सुन रहे हैं आप लोग? आवाज आ रहा है आप लोगों के कान में? हाँ, अभी तो आवाज आ रहा है। ये कौन से शब्द है? हाँ, ईश्वर का शब्द। इसका मतलब इसके अंदर भी आत्मा है। इसके लिए प्रभु बोलता है, मेरा शब्द आत्मा और जीवन। सुना है आप लोग? बाइबल में लिख के रखिए, यूहन्ना का अध्याय 6, ढूंढने उधर जाने का जरूरत नहीं, लिख के रखिए। यूहन्ना का अध्याय 6 वचन संख्या 63 को क्या बोलते हैं? हाँ, 63। सो लिख के रखिए। प्रभु कहता है, मेरा शब्द, मेरा वचन जीवन और आत्मा है। इसका मतलब हर एक शब्द में क्या है? आत्मा है। जो बाहर भी आप लोग सुनेंगे, उसमें भी आत्मा है। समझ गए? अगर कल आप लोग जो डरावना का पिक्चर देखते हैं, हॉरर मूवीज देखते हैं, उसमें भी आत्मा है। वो आत्मा आपके अंदर घुसता है और वही कार्य करता है। बहुत लोग आप लोग सुने लगते हैं, हॉरर मूवीज देख के डिप्रेशन, मानसिक बीमारी में चले गए। बहुत बच्चे हैं, खेल खेलते बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले गए, मानसिक बीमारी। खेल के अंदर से भी शैतान हमारे अंदर घुसने के लिए क्या करता है? कोशिश करता है। और बच्चों को हम मोबाइल देते हैं, बहुत अच्छे से मोबाइल खेलते हैं, क्या करते हैं? डिशुम 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 मारते। आप लोग ऐसे देखे, बाद में रात को भी बच्चा यही करता है, डिशुम डिशुम डिशुम। सुने? किसी का बच्चा करता है। क्यों करता है? दिन भर यही मारते। क्या है उसमें? गोली मारते। उसके अंदर घुस गया। कौन सा आत्मा घुस गया? जो इसके लिए प्रभु बोलता है, कौन सा शब्द आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग क्या करना है?
यू हैव टू बी सी, क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द है हिंदी में, सावधान हो जाओ। सुना प्रभु बोलता है ना, सावधान हो जाओ कि कौन सा शब्द आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो शब्द सुना है आपके अंदर, आप लोगों ने अंदर किसको आने के लिए प्रवेश दिया? अगर ईश्वर का शब्द आप लोग सुन रहे हैं, किसका आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा? ईश्वर का आत्मा। अगर संसार के या शैतानी शब्द आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों के अंदर कौन सा शब्द, कौन सा आत्मा काम करेगा? हाँ, इसके लिए हर एक शब्द में क्या है? आत्मा है। अभी इधर से बात हो रहा है, अभी ईश्वर का वचन का बात हो रहा है। आपके अंदर कौन काम कर रहा है? हाँ, जो कहां पंचर है, उस पंचर को ईश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? निकल रहा है, ठीक कर रहा है। समझ गए? हाँ, इसके लिए संसार के शब्द बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कचरा का डब्बा बनने के लिए क्या करता है? चुगली का आत्मा, चुगली का भी आत्मा जो ढूंढता है किसके अंदर काम करने के लिए होता है, और बार बार चुगली करते रहते हैं, और उसके अंदर चुगली किया वो और दूसरों को बांटते जाता है कि नहीं है? अभी हम ईश्वर का राज्य को बढ़ा रहे हैं कि शैतान का राज्य को बढ़ा रहे हैं? हाँ, ईश्वर का चुगली करते हैं तो ईश्वर का आत्मा ईश्वर का राज्य को बढ़ा रहा है, शैतान का। और हम लोग ईश्वर को, प्रभु को बोल रहे हैं, जैसे आपका क्या है, हम लोग है हमारे पिता में बोलता है ना, क्या बोलते हैं? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे ही, वो तो काम करने के लिए ईश्वर को बोलते हैं। लेकिन इधर तो शैतान का इच्छा हम लोग पूरी करते हैं। लेकिन प्रभु के ईश्वर के इच्छा के अनुसार चलने के लिए बोला है कि शैतान की इच्छा के अनुसार चलने के लिए बोला है? लेकिन ज्यादातर हम किसका इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? शैतान का राज्य बढ़ा रहा है और ईश्वर को बोल रहा है आपका राज्य बढ़ाओ। लेकिन ईश्वर ने क्या किया है? उसका राज्य बढ़ाने का अधिकार किसको दिया है? ईश्वर का राज्य बढ़ाने का अधिकार किसको दिया है? उसके बारे में कल सिखाएंगे, बहुत जरूरी है। और भी ज्यादातर लोगों को लेकर आइए, ये तो सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हम लोग आगे जाएंगे। यही वचन दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना। किसमें सुना? कैसे सुना? दर्शन में। कैसे सुना? इसका मतलब दर्शन भी बहुत काम करता है कि नहीं है? कल्पना बहुत काम करता है कि नहीं है? हाँ, ओके, आगे कल्पना में क्या सुना? ईश्वर का वाणी को यह कहते हुए सुना। ईश्वर का वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्राहम मत डरो, अब्राहम डरो कि मत डरो। अभी आप लोग वाणी सुन रहे हैं कि नहीं है? क्या डरना है कि नहीं डरना है? नहीं डरना है। मैं तुम्हारी ढाल हूँ। मैं तुम्हारी डाल हूं। अभी प्रभु किसका डाल है? तो अभी ये वचन किसको हो रहा है? कौन सुन रहा है? हम लोग सुन रहे हैं। इसका मतलब प्रभु किसका डाल है? हम लोगों का भी डाल है। ओके, आगे। तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। किसका पुरस्कार महान होगा? इधर तो अब्राहम को बोल रहा है आपका पुरस्कार क्या होगा? महान होगा। ओके, आगे। अब्राहम ने कहा, प्रभु ईश्वर तू मुझे क्या दे सकता है? मैं भी संतान हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमश्क का एलीएजर है। प्रभु क्या, ईश्वर आके उसको क्या सुना रहा है? ईश्वर का वाणी। सही है कि नहीं है? और डरो मत, मैं तो तेरे को महान पुरस्कार देने के लिए आया है। कौन बोल रहा है? पिता ईश्वर बोल रहा है। लेकिन पिता ईश्वर के वाणी खत्म होने के पहले, सुनने के पहले कौन बात कर रहा है? हम लोग ज्यादातर ईश्वर का वाणी सुनते हैं कि
हमारा एक कथा बताने के लिए, कहानी बताने के लिए हम लोग ईश्वर के पास जाते हैं। हाँ, अब्राहम भी क्या कर रहा है, ईश्वर का वाणी को सुन रहा है कि पूरा का पूरा, या उनका कहानी बता रहा है, अपना कहानी बता रहा है। इसके लिए एक व्यक्ति अपना कहानी ईश्वर को बताने के लिए जाएगा, इसका जरूरत है क्या? क्या ईश्वर नहीं जानता है? अभी अब्राहम के अंदर जो कमी घटी था वो ईश्वर जानता था कि नहीं था? हाँ, जानता था। इसलिए वो किधर आया? ईश्वर किसके पास आया? अब्राहम के पास आया, क्योंकि जो उनके अंदर कमी घटी है उसको पूरा करने के लिए किधर आया? अब्राहम के पास आया। अभी हम लोग भी इधर आए हैं, हमारा समस्या बोलने के लिए आए कि ईश्वर ने हमको क्या दिया है, उसके वादा के द्वारा उसको सुनते हमारा जीवन में कार्य में डालने के लिए आए हैं। किसी किसी का आवाज उतना ही आता है। अगर बहुत लोग क्या होते हैं, प्रभु हमारा बीमारी से हम चंगा होने का इधर आए हैं, प्रभु हमारा बीमारी चंगा कीजिए, प्रभु हमको इस समस्या से हटाइए। क्या प्रभु जानता है कि नहीं जानता है? आप लोगों की समस्या। हाँ, ज्यादातर इधर आते हैं, प्रभु को प्रार्थना करते हैं ना आप लोग? हाँ, क्या प्रार्थना करते हैं? अभी इनका तो ध्यान किधर था? अब्राहम ना, अब्राहम जब महान मैं पुरस्कार देता हूं तब इनका ध्यान तुरंत किधर गया? ईश्वर के जो वचन पर गया कि अपने ही कमी घटी में गया? ईश्वर के और चला गया कि अपने की जो समस्या है उसके ऊपर चला गया? हाँ, अब्राहम का समस्या क्या था उधर? हाँ, वो निसंतान था, मतलब उसको बांझ था, बांझ बोलता था, बच्चे नहीं था, उसको कोई बच्चा नहीं था। इसलिए अभी तुरंत उसके अंदर जो कमी घटी है वो ही मुंह से आया। इसका मतलब उसका हृदय में क्या भरा है? उसके हृदय में क्या भरा है? समस्या भरा है। क्या भरा है? समस्या का समाधान देने के लिए कौन आया था? अभी समाधान सुन रहा है कि इनका समस्या को बता रहा है? आप लोग समाधान सुन रहे हैं कि समस्या को बताने के लिए आए हैं? समाधान की समस्या के लिए आए? अगल बगल वालों को पूछो, आप समस्या बताने के लिए आए कि समाधान लेने के लिए आए हैं? बहुत क्रिस्ती लोग है ना, बहुत क्रिस्ती लोग है ना, ये चंगे नहीं होते हैं। क्यों पता है? प्रभु के पास आते हैं, जो हमारे अंदर कमी घटी है, जो हमारा अंदर समस्या है, जो हमारा चिंता है, जो डर है, वो प्रभु को बोलते हैं। समझ गए आप लोग? इसके लिए उन लोगों को समस्या से बाहर आने के लिए होता नहीं है, क्योंकि हर बार उसका सोच किधर है, उसका ध्यान किधर है, उसका मन किधर है, उसका हृदय किधर है? मुंह से यही आता है। लेकिन इसलिए प्रभु चाहता था इसका भी ध्यान हटाने के लिए, इसका भी जो क्या ध्यान का फोकस था वो तो किधर था? अपने कमजोर पर था। इसके लिए इसका ध्यान, इसका कमजोर को, जो इसका फोकस है उसको तो हटाना चाहिए। अगर ये तो इसका फोकस, इसका ध्यान नहीं हटाएगा, किसका? अब्राहम का, उसके अंदर जो प्रभु ने दिया हुआ वादा पूरा हो सकता है क्या? नहीं है। इसलिए प्रभु भी चाहता है, अगर आप लोगों का ध्यान, अगर आप लोगों का फोकस, समझ गए ना? हाँ, अगर आपके शरीर पर है, या आपके बच्चों पर है, या आपके समस्या पर है, अगर यह आपका चिंता पर है, आप लोग प्रभु के जो दिया हुआ वादा आपके जीवन में पूरा नहीं कर सकते। समझ गए? क्या आप लोगों के जो प्रभु ने दिया हुआ वादा आपका जीवन में पूरा होना चाहिए? इसका मतलब आपका ध्यान आपके शरीर से, आपके बीमारी से, आपके समस्या से हटाकर ईश्वर की ओर जाना चाहिए, प्रभु की ओर जाना चाहिए। जो प्रभु ने क्या किया हुआ उसके ओर जाना चाहिए। समझ गए? ठीक है, आगे देखेंगे। अब्राहम ने फिर कहा,
तूने मुझे कोई संतान नहीं दी। हाँ, वो रुकता नहीं है। प्रभु आया था किसके लिए? बड़ा पुरस्कार देने के लिए, महान पुरस्कार देने के लिए आया था। लेकिन अभी भी ये रुकता नहीं है। तो मैं निसंतान, मेरे को कोई संतान नहीं दिया, फिर भी बोल रहा है मेरा उत्तराधिकारी कौन होने वाला है? दमस्क का एलियाजर होने वाला है। अभी भी नहीं रुक रहा है, उसका तो जा रहा है। हाँ, हम भी क्या करते हैं, ईश्वर का वाणी सुनने से ज्यादा हमारा बंडी क्या बोलता है, रेलगाड़ी जाता है। क्या समस्या का बहुत बड़ा रेलगाड़ी, ट्रेन सुना है, जाता है ना, वैसे ही हमारा भी समस्या का जाता है कि नहीं है? प्रभु के पास लिस्ट जाता है कि नहीं है? किधर से प्रभु का सुनने के लिए हमारे मन जाएगा, हमारा ध्यान जाएगा? जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हमारा मन में क्या भरा है? समस्या, चिंता भरा है। ठीक है, आगे। मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। प्रभु क्या बोल रहा है? जो एलियाजर है ना, वो उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा ही औरस पुत्र तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ओके, आगे। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अभी ईश्वर क्या कर रहे हैं? इनको बाहर लेकर जा रहा है। किधर लेकर जा रहा है? बाहर लेकर जा रहा है। क्यों लेकर जा रहा है बाहर? ये तो समस्या बताते जा रहा है। जब अगर इनको बाहर लेकर जा रहा है, क्यों लेकर जा रहा है? क्योंकि तारों का गिनती करने के लिए। क्यों? इधर कितने लोग माँ लोग हैं? माँ लोग बच्चे हो गए। आप लोगों ने क्या तारे गिनती करते? आप लोगों को बच्चे हो गए, तारे गिनती किया आप लोगों ने। लेकिन अभी ईश्वर अब्राहम को बता रहा है बाहर जाओ और तारे का गिनती करो। ईश्वर बता रहा है कि नहीं है? क्या ईश्वर ये बता रहा है तारे गिनती करने से बच्चे होते हैं क्या? क्या इसका मतलब? क्यों? उधर ही आंसर है, उधर ही उसका जवाब है, उसी में जवाब है। उसी के तरह मैं क्या करूंगा? तुम्हारा उसी के तरह मैं तुम्हारा संतति को बढ़ाऊंगा। इसका मतलब इसका ध्यान किधर था? अब्राहम का ध्यान किधर था? अब्राहम का मन किधर था? समस्या के ऊपर। बार बार यही बोलता था, ईश्वर के पास गया यही बोलता है। जो किसी ने पूछा तुमको, हम तो निसंतान है, अभी हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा? दमस्क का एलियाजर होगा। इसके मुंह से भी यही आता था और इसका शरीर में यही भरा था, पूरा उसका मन में भी हृदय में भी यही बीज भरा था। इसके लिए अभी प्रभु ईश्वर चाहता है जो ये तो इनके अंदर भरा है, इसमें से इसको हटाकर इसके अंदर जो मैंने दिया हुआ वादा को भरना है। समझ गए? वादा को भरना है। इसके लिए एलियाजर अब्राहम को क्या कर रहा है? ईश्वर बाहर लेकर जा रहा है। क्या ये अब्राहम ने गया कि नहीं गया? हम तो क्या करते थे? ईश्वर क्या दिखा रहा है? तारों को दिखा के मेरे को बोल रहा है कि बच्चा हो रहा है। हम तो ऐसे करते थे कि नहीं? हम तो सोचते थे कि नहीं थे? हम तो सोचते थे ये तो झूठा है, ये तो ईश्वर नहीं है, ये तो शैतान का वाणी होगा, मत जाओ बाहर, डर लगता है। ऐसे बोलते थे कि नहीं थे? बोलते थे। हम तो बोलते। लेकिन अब्राहम ने जो वाणी आया, जो ईश्वर ने उसको करने के लिए बोला, वैसा ही किया कि नहीं किया? तो तारे गिनती करने के लिए बाहर चला गया कि नहीं चला?
गया और जाते वक्त उसको ऊपर तारे देखकर उसने क्या सोचा, वो इतने सारी मेरे संतति है, तारे नहीं है। उधर देखिए उसी वचन में देखिए, पढ़िए वो वचन अभी पढ़ा था, अभी पढ़ा है ना आपने। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। तारे गिनती, आप लोगों ने तारे गिनती किया है क्या छोटे में, जब छोटे थे, किया कि नहीं किया? गिनती करने के लिए होता है क्या? जब आप लोग ऊपर देखते हैं 1 2 3 4, तुरंत इधर एक आएगा, तुरंत उधर एक आएगा, इधर एक आएगा, क्या इनको गिनती करने के लिए होता है क्या? लेकिन प्रभु ने क्या बताया, वैसा ही तेरा संतति में बढ़ाऊंगा। इसका मतलब जब इनको तारे देखता था, वो तारों को देखता था, उसके अंदर क्या आता था, कल्पना क्या आता था? आप लोगों की कल्पना आता है कि नहीं आता है? कल्पना आता है। उदाहरण, ठीक है, कल्पना क्या करते हैं, शब्द है ना, आप लोगों को क्या देता है, कल्पना देता है। शब्द क्या करता है, कल्पना देता है। ठीक है, अभी तो आपको बता देता हूं, इधर तो ग्रेस है, ग्रेस के घर में कितना खिड़की है? 9 खिड़कियां हैं, तो बड़ा घर बन गया। तो किधर गई, इधर से घर चल के आई क्या? तुरंत उसके अंदर घर का कल्पना आया कि नहीं है? बहुत लोग इधर बैठे हैं, आप लोगों ने गिनती किया होगा, ओ मेरा घर में कितना खिड़की है। ब्रदर मेरे को पूछेगा तो अभी मैं तो गिनती करते रखूंगा। ऐसा हुआ कि नहीं है? तुरंत कल्पना में घर आया कि नहीं? हाँ, और कल्पना में पूरा गिनती हुआ कि नहीं है? हाँ, इसका मतलब कल्पना में क्या होता है, शब्द क्या करता है, कल्पना को तैयार करता है। शब्द क्या करता है? अगल बगल वालों को बोलिए कि शब्द कल्पना को तैयार करता है। इसके लिए प्रभु का वादा पूरे के पूरे किसमें है? शब्द में है। प्रभु ने दिया हुआ प्रॉमिसेस, वादा किसमें है? हाँ, लेकिन हमको कल्पना करने के लिए हमको प्रभु ने ये भी क्या दिया है, तोहफा दिया है, गिफ्ट मुफ्त में दिया है हमको। प्राणी को दिया है क्या, प्राणी क्या बोलते हैं उसको, जंतु को दिया है क्या? जंतु को नहीं दिया है। ये तो कल्पना करने का गिफ्ट सिर्फ मनुष्य को दिया है। क्यों मनुष्य को दिया है? क्योंकि प्रभु ने अपना ही आकार में, अपना ही सदृश्य में मनुष्य को बनाया है। समझ गए? मनुष्य नीचे, ईश्वर ऊंचा, ऐसा नहीं है। मनुष्य को अपना ही बराबर बनाया है। अपना सब कुछ छोड़ के इधर पृथ्वी पर आया था। जैसे यीशु पृथ्वी पर कैसे थे, वही अधिकार हम लोग इस्तेमाल करने के लिए। जैसे स्वर्ग किसका है? ईश्वर का है। वैसा ही स्वर्ग हमारा होने के लिए, आज स्वर्ग हमारा होने वाला है कि हमारा हो गया है? और हमको ये दिया है कि इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग राज्य बनाने का अधिकार। समझ गए? इसके लिए हमारा शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट को क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा कल्पना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लो कि आप लोग इधर बैठे हैं, किस में बैठे हैं? शरीर में बैठे हैं। कितने लोग शरीर में बैठे हैं? बैठे हैं कि नहीं है? किसी किसी का कल्पना घर जाकर मेरा बच्चा आया कि नहीं है, मेरा हस्बैंड चला गया क्या कर रहा है, तो कल्पना में जा रहा है कि नहीं है? मेरा घर का कुत्ता को खाना डाला कि नहीं डाला है, मेरा गाय बकरी का आज क्या होगा, कल्पना में आता कि नहीं है? इधर बैठ गए। इसका मतलब आप लोग यही कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप लोग शरीर में इधर बैठे हैं, लेकिन इधर से वचन जा रहा है, लेकिन आप लोगों का कल्पना कहीं किधर किधर रहेगा।
किसी किसी का सिलीगुड़ी पूरा घूम के भी आया लगता है, किसी किसी का मार्केट घूम के भी आया लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो इसका मतलब कल्पना भी जरूरी है। इसके लिए इनका कल्पना, जो अब्राहम का कल्पना था, उनका कल्पना में क्या था? बच्चा नहीं है, उम्र भी बढ़ते जा रहा है, शरीर कमजोर होते जा रहा है, अभी तो बच्चा नहीं है, तो मेरा रिश्तेदार एलियाजर क्या होगा? मेरा उत्तराधिकारी होगा। इसका कल्पना में यही भरा था। इसके लिए प्रभु इनका शब्द भी चेंज करना चाहता था, इसका कल्पना भी चेंज करना चाहता था, परिवर्तन करना चाहता था, बदलाव करना चाहता था। समझ गए आप लोग? आप लोग कल्पना बदलाव करना चाहते हैं? तो प्रभु का शब्द के अनुसार आप जब सुनते हैं ना, वो कल्पना लगाते हैं ना, आप लोगों को उसका एक टेस्टिमनी गवाही देता हूं। जैसे एक कपल थे, एक पति पत्नी, उन लोगों को बच्चा नहीं था, कम से कम 15 साल तक बच्चा नहीं था। कितना साल? 15 साल तक बच्चा नहीं था। और जब वो तो पूरा का पूरा ऐसे, जब बच्चा नहीं है तो क्या करते हैं लोग? क्या ताना मारते? ताना बोलते क्या? हाँ, ताना मारते ना। क्या शादी होके वो कितना साल हो गया? ओ 15 साल, बच्चे नहीं है क्या? तो तब क्या अंदर थोड़ा लगता है, सही है कि नहीं है? ज्यादातर किसको? मर्द लोगों को ज्यादा लगता है, महिला लोगों को नहीं लगता है। महिला लोगों को लगता है। तो मर्द, मैंने सोचा कि मर्द लोगों को ज्यादा लगता है ऐसा। हाँ, दोनों को लगता है। ठीक है, ऐसा तो उनको भी बहुत क्या चिंता में थी, डिप्रेशन तक चला गई थी, चिंता, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। और किसी ने उनको बोला कि देखो ये वचन को सुनो, और उसने सुनने के लिए शुरू किया, और सुनने के समय में उनको मिला अब्राहम का विश्वास के बारे में। किसका विश्वास के बारे में? अब्राहम का विश्वास के बारे में। ईश्वर ने वादा दिया था किसको? अब्राहम को। सारा को दिया था क्या? कल्पना में वाणी दिया था किसको? एक्चुअली बच्चा होना है किसका? क्या बोलते हैं? गर्भकोश, गर्भ किसका चाहिए? तो सारा को आना चाहिए था ना। तो लेकिन वाणी किसको आया? हाँ, लेकिन इधर देखिए, इनका जो सुना, और उस जो लेडी थी, वो पत्नी थी, उसने इस वचन को सुना, और सुनते सुनते ही उसने इसको जो सुन के इसके अंदर विश्वास आया, और कल्पना करने लगा कि मेरा कोख में बच्चा है, मेरा पेट में, मेरा गर्भ में ऑलरेडी बच्चा है। और ये क्या करती थी पता है? इसका विश्वास और भी इतना विश्वास बढ़ा था कि पिल्लो है ना, पिल्लो को क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, तकिया। तकिया इधर रख के, पेट के अंदर रख के, और ग्लास में जाकर है ना बोलती थी कि मैं तो अभी गर्भवती बन गया हूं। मैं नहीं हूं, वो स्त्री है। तो आप लोग मेरे को नहीं मत बोलना, ठीक है? क्या बन गया है? गर्भवती बन गया। और उनको जो उनका पति था, वो पति को दिखा रही है, देखो मैं प्रेग्नेंट बन गया हूं। पति को कल तक पेट ऐसा था, आज ऐसा फूल गया। वो कैसे होता है एक दिन में प्रेग्नेंट? ऐसा होता है क्या? लेकिन ये क्या कर रही थी? ये तो कल्पना विश्वास में, और उसका कार्य भी कर रही थी। और करते करते, ये तो मेरा बीबी पागल होते ही जा रहा है क्या? उसको भी ऐसा लगता है ना डाउट। तो उसने बोला कि देखो, मैंने एक वचन सुना, ये वचन सुनकर है ना मेरे अंदर विश्वास आया, और मुझे अभी है ना चिंता से पूरा का पूरा बाहर चला गया। मेरा चिंता नहीं है, मेरा अंदर डर नहीं है, मेरा अंदर आनंद आया। आज से मैं जो वचन कह रहा है, प्रभु ने मुझे वादा दिया है, केवल अब्राहम के लिए नहीं है, अब्राहम का आशीर्वाद किसको दिया है? हमारे लिए, हम सबको दिया है। वो मेरे लिए भी दिया है, हमारे लिए भी दिया है। और प्रभु का वचन उनको सुनने के लिए बोला पति को, और पति सुनने लगा। पति को भी बहुत अच्छा लगा। और उधर क्या है? उधर वचन ऐसा ही देता था, गवाही भी था उसमें ऐसे ही। एक बहुत, हमारे पास गवाही बहुत है, जो किसी किसी को बच्चा नहीं है ना, यही अब्राहम का वचन सुनकर विश्वास बढ़ाकर बहुत लोगों को बच्चा हुआ, वो गवाही है। ये इसमें मैं एक गवाही दे रहा हूं। और सुनते सुनते उसके अंदर भी विश्वास आया, और बच्चों को, जो बच्चा चाहिए था उनको, वो कौन सा बच्चा चाहिए था, उसका नाम भी रखा। क्या रखा?
नाम भी रखा। और नाम रखने के बाद में दोनों भी वचन सुना और बोलता है कि उदाहरण उदाहरण, अभी उसका नाम बोलो कि मानो कि अन्ना, अन्ना क्या है, अन्ना। अभी वो बुला रही है अन्ना का पिता, इधर आओ। क्या बोल रहे, पहले पति बोल रहा था, अभी क्या बोल रहा है, अन्ना का पिता इधर आओ। अभी वो क्या बोल रहा है, अन्ना का माँ इधर आओ। अभी जो खाना खाते हैं ना, खाना खाने के समय में भी एक प्लेट उस वो जो बच्चा चाहिए ना, उस बच्चा के लिए रखता था। समझ गए, वो लोग खाना खाते थे ना, उधर माँ है ना, उसको भी एक प्लेट रखता था और प्लेट में खाना उसमें रखता था और रख के है ना, अन्ना ये खाओ, और अन्ना को कल्पना में खिलाती थी, वैसा देखती थी। और ऐसे करते करते जो चाहिए उसको, उस बच्चा का ड्रेस, क्या क्या ड्रेस चाहिए पूरा का पूरा लगाया, उधर ड्रेस इधर ड्रेस, अलमारा में ड्रेस, जहां जहां वो तो रख सकते हैं वहां ड्रेस। और जो डॉल्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुड़िया, गुड़िया गुड़िया। हाँ, हर जो गॉल बच्चे खिलते हैं ना, खिलौने खिलौने, हाँ आप लोगों से अच्छा मुझे ही आता लगता है। हाँ, खिलौने खिलौने लेकर आके रूम में उधर इधर पूरा का पूरा खिलौने रखा था। और जो दूसरे लोग आते हैं, कितना बच्चे हैं आपको खेलने के, इधर इतना कपड़ा है, इतना तो खिलौने है, कितना बच्चे हैं, मुझे तो अभी एक बच्चा है, किधर है, वो तो सोया है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है इसका विश्वास। लेकिन बाहर वालों को इनका विश्वास क्या दिखता है, पागलपन। सही है कि नहीं है? लेकिन ईश्वर के राज्य में यही विश्वास काम करता है। समझ गए आप लोग? अभी देखिए, जो बाहर तारे गिनती कर रहा है, कौन गिनती कर रहा है, अब्राहम तारे गिनती कर रहा है। दूसरा देखने के समय में, अब्राहम को देखने के समय में कैसा लगता है, ऊपर रहता है। वो तो उसका उम्र कितना है उस समय में, 75, कितना है, ठीक है। अभी छोटा बच्चा 10 12 साल 11 साल का 13 साल का, वो तो ये 2 3 3 4 ऐसा करेगा तो ठीक है, वो बच्चा बोल के मानता है। 75 साल का बाहर जाके ये 2 3 ऐसा करेगा तो दूसरे लोग क्या बताएगा, बोलेगा इसको तो पागलपन का बीमारी आया लगता है, ऐसे बोलेंगे कि नहीं है, तो बोलेगा ना। लेकिन ये तो सुन रहा है क्या किसी का, अब्राहम नहीं सुन रहा है। वैसे ही ये तो पत्नी बहन था, पत्नी थी, उसने भी किसी का सुना नहीं। जो अब्राहम का विश्वास के बारे में सुना था, वैसे ही उसने कार्य किया। हर दिन वो तकिया डालती थी और बोलती थी मैं क्या हूं, प्रेग्नेंट हूं, मेरा कोख में आशीषित बच्चा है जो राष्ट्रों का नबी है, राष्ट्रों के लिए नबी है, प्रॉफिट है, वैसा ही बोलती थी। और ऐसे ही करते 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 एक दिन प्रेग्नेंट हो गई। उसको लगा वॉमिटिंग, प्रेग्नेंट का सेंटेंस ये बोलता है ना, उसका क्या बोलता है, उसका लक्षण आने लगा। कितना साल के बाद में, 15 साल के बाद में। और अभी है ना, उनको एक बहुत अच्छा खूबसूरत बच्चा है। क्या यही विश्वास उसने किया? पहले किसमें थी, चिंता में। चिंता करते करते डिप्रेशन में चली गई थी, नींद भी नहीं है। क्यों? बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, उम्र बढ़ते चला गया लेकिन बच्चा नहीं है। लेकिन जब ये अब्राहम के बारे में सुना था, वैसे ही उसने विश्वास करने लगी, कल्पना में भी देखने लगी बच्चा को, और कार्य में भी वैसा ही करने लगी। जैसे बच्चों को खिलौने, जैसे बच्चे के ड्रेस, जैसे बच्चों को खाना खाते समय ये लोग बच्चा को भी प्लेट, सब कुछ करने लगी। लेकिन जो करती थी वही हकीकत में आया कि नहीं है, आया। ये है प्रभु ने हमको दिया हुआ बड़ा तोहफा, विश्वास। इसके लिए अब्राहम का विश्वास है ना, बहुत लोगों का जीवन बदल दिया है। कितने लोग, बहुत बड़े बड़े समस्या है, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा पहाड़ तरह समस्या था, लेकिन जब अब्राहम का विश्वास के बारे में सीखे ना, उसी पहाड़ को मोम की तरह उनके जीवन से निकल गया है। उसी पहाड़ के तरह समस्या था, बीमारी था, वो पूरे के पूरे कैसे, अब्राहम के तरह विश्वास करके। सो आगे पढ़ेंगे, क्या हुआ उसको, अब्राहम ने ईश्वर पे विश्वास किया। अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने क्या किया, ईश्वर को बोला,
ये तू क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा बोला है। नहीं, क्या किया? विश्वास किया। आप लोग वचन सुन रहे हैं, आप लोग के अंदर कौन आ रहा है? आप लोगों के अंदर क्या आ रहा है? विश्वास, तो आप लोग विश्वास कर रहे हैं कि विश्वास नहीं कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। हाँ, अब्राहम ने विश्वास किया और आप लोग क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगल बगल वालों को जोर से हिलाए और बोले कि ईश्वर के वचन पर विश्वास करो, अब्राहम के तरह ही विश्वास में बढ़ो। हाँ, केवल ये बच्चा होने के लिए नहीं है, जो आपको आप चाहते हैं, अगर बच्चा, आपका बच्चा कैसा होना चाहते हैं आप लोग, आज से ही कल्पना कर। और एक गवाही देना चाहता हूं, एक 10th प्लस टू इधर क्या बोलते हैं, ट्वेल्थ में साइंस लिए थी, और लेने के उसका तो स्वप्न था डॉक्टर बनना। क्या बनना? डॉक्टर बनना। और उनका माँ भी प्रार्थना में थी, प्रेयर करती थी, और ये भी बच्ची छोटे से प्रेयर करती थी, लेकिन विश्वास का नहीं, जो हम अभी सिखा रहे हैं ना, ऐसा नहीं। और क्या हुआ, ये बेटी को चाहती थी क्या होना, डॉक्टर होना। और डॉक्टर के लिए जो पढ़ाई है ना, सीट मिलने के लिए पढ़ाई है ना, वो पढ़ी थी। उसके बाद में वो नीट कुछ एग्जाम्स बोलता है, आप लोग एग्जाम्स पता चला ना? हाँ, एग्जाम। और ये एग्जाम्स में उसका मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया और उसको सीट नहीं मिला, डॉक्टर का सीट नहीं मिला। अभी इसके बच्चे के अंदर एक दोष भाव आया, मैं तो छोटे से प्रार्थना कर रही हूं, मेरा माँ भी प्रार्थना कर रही है, मुझे तो सीट नहीं मिला, मैं तो प्रभु के पास प्रेम ही नहीं करती हूँ, प्रार्थना भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी और चला गई चिंता में, डिप्रेशन में चला गई। उसको बोला था कि स्टडीज करने के लिए ठीक है, कोई इस साल के लिए स्टडीज करो, कौन सा भी कोर्स अगले साल देखेंगे, लेकिन वो ऑलरेडी डिप्रेशन में चला गई, चिंता में चला गई। और चलने के बाद में हर दिन वो जो गुस्सा में है ना, मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, खाना भी नहीं खाती थी। एक दिन ये सिस्टर ने मुझे कॉल किया, मुझे कॉल करके ऐसा बताया कि देखो मेरा छोटा बेटी है ना, उसको तो अभी डिप्रेशन में चला गई, बहुत चिंता में है, जो हम बोलते हैं वो सुनता नहीं है, जो खाना भी नहीं खाता है, गुस्सा करती है, हमेशा गुस्सा में बात करती है, रूम में डोर डाल के अपने आप बैठती है, क्या करती है पता नहीं है। अभी तो हमको इसके बारे में चिंता हो लगा है। तब मैंने बोला कि देखिए, उनको इसके बारे में, अब्राहम के विश्वास के बारे में सिखाया, और मैं उसके पास बात करना चाहता हूँ, उनको भी क्या करना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। और जब मैंने बोला उनको, वो बोली कि, उनका माँ बोली कि ये तो आने वाली नहीं है ब्रदर। मैंने कितना कोशिश किया, कितना ब्रदर के पास, कितना पीछे फादर के पास उसको लेके जाने के लिए मैंने कोशिश किया, लेकिन आता भी नहीं है, कॉल में सुनता भी नहीं है। मैंने बोला कि सिस्टर आपका काम यही है, उनको बोलो कि जाकर मोबाइल दो, जस्ट आपको डॉक्टर बनना चाहती है ना, डॉक्टर बनने का तरीका कैसा है, वह विश्वास में कैसे चलना है, वो आपके पास एक ब्रदर बात करेगा, सिखाने चाहता है। वो क्या की, डोर नॉक की, उसके घर, उसके पास मोबाइल दी, और मोबाइल तुरंत उसने एक्सेप्ट किया। इतना तक बोलती है कि मां बोला मुझे ही पता नहीं है, किसी का मोबाइल को उसने नहीं लिया, लेकिन आपका जो कॉल था उसको उसने ले ली। ये किसका काम है? मेरा काम है? पवित्र आत्मा का काम है, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता था उनको सही तरीके से विश्वास सिखाना। क्या चाहता था? सही तरीके से विश्वास को सिखाना चाहता था। और उस टाइम पे उसको यही अब्राहम का विश्वास के बारे में उसको क्या किया, सिखाने लगा। और सिखाने में उसको इतना अच्छा लगा कि उसने तुरंत पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में उसको वचन दिया और उसको बोला कि कंग्रेचुलेशंस, तू एक डॉक्टर है। तू एक क्या है? डॉक्टर है। तो उसको बहुत खुश हो गया। अभी आप लोग कंग्रेचुलेशन कब बोलते हैं? अभी शादी होने के पहले बोलते हैं कि शादी होने के बाद में? सही कि नहीं है? वैसे ही डॉक्टर होने के पहले बोलते हैं कि डॉक्टर होने के बाद में? लेकिन प्रभु का राज में कंग्रेचुलेशन पहले आते हैं। एंड रिजल्ट
पहले ही बदलता है। इसके लिए द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं इंग्लिश? प्रभु का आनंद मेरा ताकत है। जॉय का मतलब क्या है? आनंद क्या है? प्रभु बोलता है सदा आनंद में रहो। आनंद का मतलब क्या है? आनंद का मतलब खुशी। खुशी का मतलब क्या है? आनंद। तुम लोग मेरे को ये विरुद्ध शब्द दे रहे हैं। आनंद का मतलब खुशी, खुशी का मतलब आनंद। ठीक है, अभी तो आप लोगों को समझ उसका देता हूं। खुशी, इधर तो पति पत्नी है। पति, कोई किधर पति पत्नी है? पति पत्नी आया इधर या पत्नी आया? ठीक है, इधर तो शादीशुदा इधर है ना। आप सिस्टर को पकड़ेंगे। अभी मनुष्य का खुशी, सिस्टर का बर्थडे नजदीक आया। मान लो कि आज ही उनका बर्थडे, और बर्थडे में क्या हुआ? हर दिन उनका पति विश करता था। हर साल, हर दिन नहीं, हर दिन बर्थडे नहीं आता है ना। हाँ, हर साल बर्थडे आता है। हर साल उनको क्या करता था? सुबह विश करता था। लेकिन आज क्या हुआ? उनके दिमाग में, उनके मन में कंपनी का प्रेशर, काम का प्रेशर, वो पूरा का पूरा बात करता था। उनको याद ही नहीं है मेरा पत्नी का बर्थडे है, जन्मदिन है, विश ही नहीं किया। सुबह तक बहुत खुश में थी। कौन? सिस्टर बहुत खुश में थी। आज मेरा पति विश करेगा। सबसे पहले कौन विश करेगा? मेरा पति विश करेगा। लेकिन पति है ना, गड़बड़ में गुस्सा करके चला गया। अभी इनका क्या हुआ? खुशी का धज्जिया उड़ गया कि नहीं? उड़ गया। अभी अंदर पूरा का पूरा आने दो, शाम को आएगा तो आज मैं दिखाऊंगा इनको। शाम को आता है, देखता है चाय, चाय भी नहीं है। और उसके बाद में क्या होता है? तो क्या हुआ इनको? तो आता है, क्या हुआ? देखता है कि क्या हुआ। पत्नी को क्या बोलते हैं इधर हमारे तरफ से दूसरा नाम रखता है। हाँ ठीक है, पत्नी को जस्ट हाथ लगा। हाथ मत लगाओ, आज तेरे को हाथ लगाने का, आपको हाथ लगाने का मैं नहीं दूंगा। अभी तो क्या हुआ? रात भी हो गया, रात का खाना खाए, सो गए। पत्नी एक साइड, पति एक साइड में। पति तो हाथ लगा, तो हाथ मत लगाना, मैंने बोला है ना, हाथ लगाना नहीं है। दूसरा दिन सुबह उठे, कैसे भी उठे। सुबह उठने के समय में पत्नी बोलती है कि इधर कमर में दर्द, सिर में दर्द, उठना नहीं होता है, और जाने के समय में ऐसा देती है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? गुस्सा कौन है? गुस्सा ये क्या है? दुष्ट आत्मा है। समझ गए? अक्षमा, गुस्सा क्या है? दुष्ट आत्मा है। और ये दुष्ट आत्मा किधर बैठा है? पत्नी के अंदर। अभी पत्नी के अंदर रात पूरा के पूरा रात कौन सोया था? सही है कि नहीं? होता है कि नहीं ऐसा? इधर गुस्सा नहीं होते लगता है आप लोग? पति पत्नी के अंदर इधर गुस्सा नहीं होता है, इधर भी होता है, सभी जगह में होता है होता है ना। लेकिन अगर यही गुस्सा कंटिन्यू करेगा ना, तो अंदर अक्षमा का आत्मा क्या करता है? उनके अंदर बीमारी लाता है। अक्षमा के बारे में हम लोग सिखाएंगे, उधर नहीं जाएंगे। लेकिन अभी मान लो वो तो उनको पता चला, उनका हस्बैंड को पता चला। हस्बैंड बोलता है कि एग्जाम्पल, जो मेरा बीबी है ना, ऐसा ऐसा हो गया, मैं तो बहुत प्रेशर में था, मुझे विश करने के लिए भी पता नहीं था, मैंने बर्थडे को विश नहीं किया। उसका फ्रेंड को बोल रहा है, फ्रेंड एक समाधान दे रहा है, ये करो। उनको है ना हर साल क्या देता था? साड़ी देता। इस बार साड़ी मत दो, इस बार क्या दो? गोल्ड का एक रिंग परचेस कर दो, और जाओ और उनके सामने जाकर है ना, तो ओपन करो बॉस, तुरंत उसका गुस्सा चला जाएगा। ऐसा नहीं है? इधर होता नहीं है ऐसा? तो नहीं, रिंग नहीं चाहिए मेरे को, गोल्ड नहीं चाहिए, ऐसे बोलने वाली कोई पत्नी है? ऐसा पत्नी है कोई? तो इसका तो खुशी किसमें है अभी? हाँ, रिंग में है। जो दूसरे ने अच्छा किया है उसी के ऊपर निर्भर है। अगर दूसरा ने बुरा किया तो इसका खुशी उड़ गया। दूसरे ने अच्छा किया तब क्या हुआ? इसके अंदर
खुशी है। सही है, समझ गए आप लोग? हाँ, लेकिन आनंद ये है उदाहरण। आनंद का मतलब आप लोगों को दे देता हूं। आनंद इधर तो ठीक है, बहुत लोग माँ लोग हैं, माँ लोग, जिधर माँ लोगों को सबसे पहले प्रेग्नेंट होता है ना, प्रेग्नेंट होने के समय में उसका जो लक्षण आता है, लक्षण आता है, क्या होता है लक्षण? उल्टी होता है कि नहीं है? इधर माँ लोग कुछ बोलते ही नहीं है, इधर का माँ लोगों को कुछ होता नहीं है क्या? उल्टी आता है कि नहीं है? किसी किसी को चक्कर आता है, किसी का शरीर में कमजोर होता है कि नहीं है? तो डॉक्टर के पास जाते हैं टेस्ट करने के लिए, गए कि नहीं गए? जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि गुड न्यूज, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो आप लोग बोलते हैं डॉक्टर को, क्या बोलता है डॉक्टर? गुड न्यूज, मुझे तो कमजोरी है, मुझे तो खाना भी नहीं जाता है, जमता नहीं है, मुझे तो वीकनेस है, मुझे तो और क्या क्या हो रहा है, तुम बोल रहे गुड न्यूज। ऐसा होता नहीं कि लेकिन तब कितना भी शरीर में समस्या होने दो, कितना भी वीकनेस होने दो, खाना भी जमता नहीं अंदर, लेकिन उधर से गुड न्यूज आता है तो पत्नी पति को भी बोलता है गुड न्यूज, डॉक्टर बोल रहा है। ऐसा होता है कि नहीं है? लेकिन शरीर में क्या है? पूरा का पूरा कमजोरी, उल्टी, लक्षण है कि नहीं है? तो फिर भी आनंद में है। अभी डॉक्टर ने बोलने के समय में तो गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन इसको क्या हो रहा है? क्यों आनंद हो रहा है? क्यों आनंद हो रहा है? तुरंत गुड न्यूज बताने के समय इनको पता चला मेरा कोख में क्या है? बच्चा है। अभी बच्चा आने के बाद में उसके साथ में क्या कर सकती हूँ? ओके, लास्ट में अभी इधर तो कितना साल में बच्चा होता है? 9 साल लगता है, 9 महीना। हमारे उधर ज्यादा लगता है, मेरे को इधर जल्दी है लगता है, तो उधर के सब स्त्री लोगों को इधर ही बुलाएंगे। इधर बहुत अच्छा है, तुरंत होता है, उधर तो बहुत साल लगता है हमको। हाँ ठीक है, कितना? 9? ओके, 9 महीना दिन है एक्स्ट्रा, 9 महीना है ना? ठीक है, 9 महीना के पहले क्या होता है? बहुत दर्द करता है कि क्या बोलते हैं उसको? प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा, उस टाइम प्रसव पीड़ा बहुत दर्द करता है, थोड़ा सा दर्द की बहुत दर्द। तो हमको पता नहीं ना, हम तो जन से है ना, आप लोगों को पता है, ठीक है? इतना दर्द करता है कि तब बोलते हैं कि आप लोग डॉक्टर से, इस बच्चा को अभी के अभी निकल, ऐसा बोलते हैं क्या? बोलते हैं कि नहीं है? फिर भी आप लोग सहते हैं, आनंद से सहते हैं कि गुस्सा से सहते हैं? गुस्सा से। आपको बच्चा हुआ है, अगर बच्चा है तो माँ के पास जाके पूछना है, घर में जाके। लेकिन सहमत है, उसके बाद में आने के बाद में उस बच्चा को ऐसा पकड़ते हैं हाथ में, दो देता है। देते? क्यों नहीं देते? आनंद में कितना भी दर्द होने दो, तुरंत उसका आनंद में ही बदल जाता है। ये इसका मतलब मुझे तो लास्ट का एंड रिजल्ट को क्या बोलते हैं? अंतिम फलितांश मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैं आनंद में था। समझ गया? आनंद का मतलब समझ गया? अंतिम फलितांश मुझे पहले ही पता था। इसका मतलब विश्वास भी ऐसा ही काम करता है। जो अंतिम फलितांश है मुझे पहले ही पता है, इसलिए उस बच्चा को क्या किया? कंग्रेचुलेशन। जो डॉक्टर बनने के लिए चाहती थी उसको क्या बोला? कंग्रेचुलेशन, आज से तू केवल तेरा नाम ऐसा नहीं है, तेरा नाम डॉक्टर, और उसका नाम बता दिया। इधर नाम मुझे तो भूल भी गया, उसका नाम तो बहुत टफ है, मंगलूर का नाम है। उसके बाद में उसी ने इस वचन को सही से पकड़ा और हर दिन वो कल्पना करती थी और घोषणा भी करती थी, मैं यीशु के आई एम द डॉक्टर इन क्राइस्ट। क्या बोलते हैं? मैं यीशु ख्रिस्त में डॉक्टर हूं। मैं तो बहुत जो सेवा कर रहा हूं, बहुत जो क्या बोलते हैं, गरीबी जो गरीब रोगी आता है ना,
गरीबी रोगी का मैं सेवा कर रहा हूँ, उन लोगों को मैं पूरा का पूरा ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, वो लोग चंगा होकर जा रहा है, ये कल्पना मत देखो। और वैसे ही करती थी और जाके उसका एग्जाम लिखी। एग्जाम लिखने के बाद में वो तो चले गई गवर्नमेंट का सीट के लिए, मैं नहीं प्राइवेट का सीट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्राइवेट का सीट लाखों करोड़ों का पैसा है, लेकिन इनको तो गवर्नमेंट में सीट चाहिए था। और एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा अच्छा हॉस्पिटल मैंगलोर में, वही हॉस्पिटल में उसको सीट चाहिए था। और कल्पना में भी उसको बोला था कि वैसा ही देखो, जो हॉस्पिटल में आप चाहती है वही हॉस्पिटल में आप काम कर रही है, वही हॉस्पिटल में आप पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टर का, यही देखो उसको बोला था। और वैसे ही देखी, देखने के बाद में उसका जो रिजल्ट आया, रिजल्ट पकड़ के गवर्नमेंट का जो क्या बोलते हैं सीट्स देता है ना, सीट्स को क्या बोलते हैं, बांटते हैं, सीट्स बांटते हैं, वो तो चलता है एक बड़ा शहर में, उधर चली गई। और ऐसे ऐसे बुलाया, नाम बुलाया बहुत जन का, सुबह से शाम तक बुलाया, लेकिन इनका नाम आया नहीं। और लास्ट का आखिर का एक राउंड था, आखिर का राउंड, और इनका जो राउंड था उसमें कितना बच्चे थे, 14 बच्चे, कितना बच्चे, 14 बच्चे थे। और एक ही कॉलेज में उनको सीट चाहिए था। और जब लास्ट में आखिर में ये लोग बैठे क्यूरियोसिटी में, लेकिन अंदर से ये बोल रहे हैं मुझे तो ऑलरेडी सीट मिला है, मैं तो डॉक्टर बन गई हूं, यही हॉस्पिटल में जो मैंने चुना है वही हॉस्पिटल में मुझे सीट मिला है और मैं रोगियों का सेवा कर रही हूं, यही घोषणा करती थी। और बाहर है ना डिस्प्ले टीवी लगता था, उधर नाम आता है कौन सा हॉस्पिटल में, और उन लोगों को एक नंबर देता है, जो एग्जाम में पास होते हैं ना उसको एक नंबर देता है। और लास्ट का आखिर का राउंड था, कितना बच्चे थे, 14 बच्चे थे। और ये तो क्यूरियोसिटी में उधर ही देख रहा है, किधर भी आंखें जाएगा क्या, उधर ही आंखें था और डिस्प्ले में था। सडन इनका नाम आया, इनका आईडी नंबर आया और वो ही हॉस्पिटल बोल के आया, आउट ऑफ 40 सीट। क्या प्रभु का राज में कुछ नहीं होता है, होता है सब कुछ प्रभु का राज में संभव है। कैसे संभव है, विश्वास से। अगर विश्वास नहीं है सब कुछ असंभव है, विश्वास है सब कुछ संभव है। जैसे अब्राहम का विश्वास उसको बताया था, उसी के अनुसार वो लोगों ने कार्य किया, ऐसा ही उन लोगों के अंदर फलितंश आया कि नहीं है, आया कि नहीं आया। जैसे आप लोगों को चाहिए, यही सूत्र है ना जो हम लोग सिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा आप लोग सिखा रहा है, इसको आप लोगों का जीवन में लागू करो और वैसा की वैसा ही आप लोग भी आपका जीवन में फलितांश को देखोगे। आप लोगों का बच्चों का जीवन में फलितांश देखोगे। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, बच्चे सुनता नहीं है ब्रदर, बच्चे हरकतें कर रहे हैं, बच्चे वैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है, जो दिखता है वो ही है। अब्राहम के पास भी सबसे पहले क्या था, समस्या था, लेकिन अब्राहम को समस्या से क्या कर रहा है, प्रभु निकाल रहा है। वैसा ही आप लोग भी अगर उस समस्या को छोड़कर आप लोग उस बच्चा के अंदर प्रभु यीशु का आत्मा को देखते हैं, वो मेरा बच्चा प्रभु यीशु का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा उनके अंदर निवास कर रहा है। उनका बुद्धि किसका बुद्धि है, प्रभु यीशु का बुद्धि है। उनका ज्ञान किसका ज्ञान है, प्रभु यीशु का ज्ञान है। मेरे बच्चे अव्वल नंबर में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। आज से आप लोग अगर घोषणा करने के लिए शुरू करते हैं, केवल घोषणा नहीं है, उसी के अनुसार आप लोगों का कल्पना भी जुड़ते हैं, वैसा की वैसा ही आपका बच्चा कार्य करेगा। ये तो झूठ नहीं बोल रहा हूं। एक बच्ची है ना, उनकी माँ, पहली बच्ची है, मेरे को लगता है कि थर्ड स्टैंडर्ड 3 क्लास में पढ़ती थी, और इतना हरकतें करती थी कि वैसे किधर भी लेके जाएगा, जैसे ये दिखता है ना वैसे ऊपर चढ़ती थी। 3rd क्लास का बच्ची, ये तो मैं बोल रहा हूँ फीमेल को क्या बोलते हैं, हाँ लड़की।
और कितना भी बड़ा पगार होने दो, कैसे कैसे चढ़ती थी और पेड़ के ऊपर चढ़ती थी। और मम्मी उनका इतना परेशान हो गया था कि चिंता में चला गई थी। तो मेरे को कोई फंक्शन में नहीं जा सकता हूँ, किधर भी नहीं जा सकता हूँ, इसको घर में मेरे को जब पूरा का पूरा डोर लॉक करके है ना, उसको ताला लगा के मम्मी काम करना पड़ता था। और इतना हरकतें करती थी, मम्मी टेंशन में चली गई थी। और उनको किसी ने हमारा रिट्रीट का, जब रिट्रीट चलता था बैंगलोर में, उनको नंबर दिया था और उसने कॉल किया, उसको बोला कि इधर रिट्रीट में लेकर आओ और तुम भी रिट्रीट में आओ, बच्चा को भी उधर बिठाओ। उसने बोला कि ब्रदर, अगर ये बच्चा को हम लेके आएंगे ना, वो दूसरों को भी सुनने के लिए नहीं देगा। मैंने बोला तुम्हारा विश्वास जो दिखता है उसी के ऊपर है, लेकिन हमारा विश्वास जो प्रभु ने बोला है उसी के ऊपर है। 100% वो बच्ची बैठेगी, वचन सुनेगी और ये शांत होकर ही किधर जाएगी? घर जाएगी। और मेरा विश्वास है ऑलरेडी वो शांत हो गया। उनको क्या करना है? खाली रिट्रीट को लेकर आना है और बिठाना है। शुरुआत में वो तो भागती थी, हम क्या किए थे? दरवाजे बंद किए थे। शुरू में वो भागती थी, उधर जाती थी, इसके जो ये है ना उसके ऊपर चढ़ती थी, इधर तो आगे जाती, उधर पूरा उल्टा उल्टा करती थी। उसको छोड़ दिया, कुछ भी करने दो, लेकिन छोड़ दिया। लेकिन उसके अंदर क्या जाता है? अभी आप लोग इधर क्या सुन रहा है? वचन अंदर जा रहा है कि नहीं है? वैसा ही उसी बच्चे के अंदर जाता कि नहीं है? भले बच्चे खेलते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर वचन जाता है कि नहीं है? घर में सबसे ज्यादा उधर बच्चे उधर इधर खेलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुनते कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं। अगर कुछ भी टीवी डालो, टीवी का सबसे पहले शब्द किसके अंदर जाता है? इसके लिए बहुत सावधान होना है। बच्चे के सामने आप लोग क्या डाल रहे हैं? टीवी में सीरियल्स डाल रहे हैं, वैसे ही हरकतें निकल जाएंगे। टीवी में जो फिल्म्स लगा रहे हैं, वैसे ही हरकतें निकल जाएंगे। अगर आप लोग दिन रात टीवी में या मोबाइल में वचन चला रहे हैं, वैसे कि वैसे ही बच्चा के अंदर काम करेगा। समझ गए? और इसके अंदर भी वो तो पहले दिन ऐसा करती थी, दूसरे दिन उसका कम हो गया, बैठते बैठते सुनने लगी। तीसरा दिन पूरा का पूरा कम हो गया, चौथा दिन पूरा का पूरा साफ हो गया। इतना अच्छी लड़की तो पहले आई हुई थी, ऐसा यकीन भी नहीं कर सकता कि वही लड़की थी। उतना अच्छा दो उसका शांत हो गई, घर चला गई। उसका मम्मी का एक ही प्रॉब्लम था कि एक तो इतना हरकतें कर रहा है, और एक था कि ये तो पढ़ती नहीं है। पढ़ने के लिए फोकस कंसंट्रेशन जाएगा क्या? इस बच्चे का पूरा उधर इधर उधर जाएगा तो पढ़ने में जाता है क्या? नहीं है। लेकिन उसके बाद में उसी साल में उसके माँ ने कॉल करके हमको बताया कि सबसे स्कूल में टॉपर बन गई। होता है कि नहीं? क्यों हुआ? विश्वास। अगर हमारा कल्पना भी जुड़ते हैं, इसके लिए शैतान है ना इधर ही पकड़ता है, हमारा कल्पना, हमारा देखी हुई चीज में। देखो देखो बच्चा कैसे हरकत कर रहा है, अभी तो विश्वास में बोल रहा है, लेकिन बच्चा अभी भी नहीं सुधर गया है। ऐसा होता है कि नहीं है? अभी भी ऐसा ही है। ये एक आत्मिक फाइट होता है, वारफेयर। लेकिन जीत किसका है? हमारा है। जीत किसका है? हमारा है। क्योंकि हमारा जीत किसने दिया है? प्रभु यीशु ने। शैतान ने नहीं है। शैतान हारा हुआ है। इसके लिए शैतान चाहता है कि हमारे अंदर जो दिखता है उसी चीज को लगातार बोलो। जैसे अब्राहम ने बोला था ना, उसी को बोलता था और उसको बच्चा नहीं होता था। लेकिन प्रभु क्या चाहता था? इसका ध्यान हटाने के लिए। वैसा ही हमारा ध्यान जहां हमारा देखी हुई चीज में है, उधर से हटाकर जो प्रभु ने किया हुआ कार्य के ऊपर रखता है, और वही कार्य उस बच्चे के ऊपर, हमारे जो समस्या के ऊपर हम बोलते हैं और कार्य में कल्पना में देखते हैं, वही फलितांश हमारे जीवन में हम देखेंगे। वही फलितांश हमारे बच्चे में भी हम देख सकते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है, ओके। हम जाएंगे, वो खत्म नहीं हुआ। उत्पत्ति का 22 का 22 का 17। इसीलिए उत्पत्ति का 22 का 17। इसीलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों
और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। हाँ 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 हाँ। पहले क्या बोला था उनको गिनती करने के लिए? अभी क्या बोल रहा है? समुद्र के, आकाश के तारों और समुद्र के बालों के कण। आप लोग इधर देखे हैं ना, बाढ़ आया था ना इधर, इधर बाढ़ आया था। बाढ़ के साथ क्या बोलते हैं, मिट्टी भी आई थी कि नहीं है? जब आप लोग वो मिट्टी को देखते हैं, बाढ़ का याद आता है कि नहीं है? कल्पना आता है कि नहीं है? हाँ, अभी प्रभु भी इनको बोल रहा है, जब इनको वादा दिया था वो किधर था? मरुभूमि में। मरुभूमि बोलते हैं ना, मरुभूमि। आप लोग सुना है मरुभूमि? जहां पूरा का पूरा बालू ही रहता है, बालू ही बालू रहता है। अगर हवा उड़ेगा, बालू भी हवा के साथ उड़ जाता है। और बालू के ऊपर आप लोग चलते हैं ना, तब बालू टोसता है कि नहीं नीचे से? क्या बोलते हैं उसको टोसने के? जुगना। हाँ, चुप जाता है, सही है ना? चुपता है ना? जब आप लोग बालू के ऊपर जाएगा, बालू के अंदर पत्थर है, वो चुप जाता है कि नहीं है? अगर चप्पल के अंदर जो बालू चला गया, क्या होता है? आप लोग ऐसा ऐसा करते हैं कि नहीं है? बार बार। लेकिन बार बार जाता है कि नहीं है? इधर पता नहीं है, हमारे तरफ से समुंदर है, समुंदर। हम लोग चप्पल डाल के जाते हैं ना, अगर बिना चप्पल जाएगा, अभी तो इतना गर्मी में, तो आमलेट बन जाएगा। इसके लिए चप्पल डालना ही पड़ता है। और चप्पल के अंदर क्या घुसता है? बालू घुसता है। और बार 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 ऐसा करना पड़ता है। क्यों? चुपता है। वैसे ही इनको भी प्रभु को पता था, जो चलता है ना, चलने के समय में इसके चप्पल के अंदर क्या घुसता है? बालू। और प्रभु इनको क्या बोल रहा है? बालू के तरह ही तेरा क्या बनाऊंगा? संतति, वंशज बनाऊंगा। क्योंकि दिन रात में तो तारे गिनती करता है, दिन में फिर भी वापस आएगा कि नहीं है? कल्पना में कितना साल, 75 साल हो गया, 75 साल तक बच्चा नहीं है, फिर वापस इसके अंदर कल्पना जो पुराना आएगा कि नहीं है? इसके लिए प्रभु क्या करता है? इसको जब जब टोसता है ना, जब जब चुपता है ना, इसके कल्पना में आने दो कि प्रभु ने दिया हुआ वादा। क्या? प्रभु ने दिया हुआ वादा इनके कल्पना में भी आने दो और मुंह से भी आने दो। इसके लिए क्या बोलता है? जैसे बालू है वैसा ही तेरा क्या करूंगा मैं? वंशज बनाऊंगा। ओके, अभी बालू देखने के समय या चुपने के समय इसके याद में क्या आता है? कल्पना में क्या आता है? जो प्रभु ने किया वो वादा, वो वैसा ही मेरा संतति हो रही है, ऐसे ही मेरा संतति मुझे प्रभु ने दिया है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का अध्याय 17 वचन संख्या 1 से। जब अब्राहम की उम्र 99 वर्ष की थी, अभी उनका उम्र, पहला वादा, पहला वाणी कब आई थी? 75 साल। कितना में? 75। अभी कितना हुआ? इसका मतलब कितना साल हो गया? 26, 24, 20, 24, 75 से 99, 24 है ना? हाँ, 24 को क्या बोलते हिंदी में? 24 साल हो गया। 24 साल तक उनको बच्चा नहीं है, लेकिन उसका कल्पना वो क्या पुराने इसमें चला गया कि जो प्रभु ने दिया हुआ उसी वादा पर था। हाँ, वादा पर था, उसका पुराना इसमें नहीं चला गया, जो निशान था उसमें नहीं चला गया, फिर भी उधर ही था। अभी फिर वापस 99 में अभी प्रभु आ रहा है, ईश्वर आ रहा है, और ईश्वर फिर भी उनको बोल रहा है। देखिए, प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हाँ, कौन है? कौन है? सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। ओके, आगे। तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करके चलो। और क्या आचरण करके चलो? क्या निर्दोष? दोष और निर्दोष। इधर निर्दोष क्या पता है? उनका निर्दोष जो पहले क्या था, दोष लगाता था, अपना निसंतान, मैं तो निसंतान हूं,
मैं तो बांझ हूं, दोष लगाता था। समझ गए आप लोग? पहले क्या लगाता था? अपने ऊपर दोष लगाता था। अभी प्रभु क्या बोल रहा है? ये निर्दोष आचरण बोलेगा तो दोष मत लगाओ, जो मैंने जो बोला है वो ही कहो, उसी के अनुसार कल्पना करो, उसी के अनुसार कार्य करो। निर्दोष में आचरण, निर्दोष आचरण करो, दोष आचरण नहीं करो। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं? दोष लगाता है। समझ गए? इसका मतलब प्रभु का एबॉर्शन, एबॉर्शन सुना है आप लोग? एबॉर्शन को क्या बोलते हैं? समझ गए ना आप लोग? जब बच्चा है ना, नहीं चाहिए बोल के बच्चा निकलते हैं, उसको बोलता है एबॉर्शन। बच्चा निकलता है ना कभी कभी किसी को नहीं चाहिए बोल के, ये तो एक्चुअली क्या है? गलत है, पाप है, गलत है। वैसे ही जब जब हमारे ऊपर हम दोष लगाते हैं ना, जो हमारे अंदर अभी अभी जो विश्वास से क्या हुआ, बच्चा होने के लिए तैयार था, उसको हम लोग क्या करते हैं? एबॉर्शन करते हैं, एबॉर्ट करते हैं। बार बार एबॉर्ट करेगा तो बच्चा होता है क्या? इसके लिए इधर भी बोलता है कि दोष मत लगाओ, निर्दोष का आचरण करते रहो। ओके, आगे। मैं तुम्हारे लिए अपना विधान निर्धारित करूंगा और तुम्हारे वंशजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ाऊंगा। क्या बढ़ाऊंगा? वंशजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ाऊंगा। ओके, आगे। अब्राहम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। इधर बन जाओगे, लेकिन ओरिजिनल में तुम बहुत से राष्ट्रों का पिता बना दिया है बोलता है। क्या बोलता है? तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता मैंने बना दिया है। ठीक है, उसका रेफरेंस है, हम लोग जाएंगे, यही पन्ना आप फोल्ड करिए, रोमियो का पत्र 4 का 17 जाएंगे। रोमियो का पत्र 4 का 17। इब्राहिम हम सबों के पिता है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। नियुक्त करने वाला है कि किया है? जैसा ही लिखा है बोलता, क्या है? जैसा ही लिखा है, जैसा कि लिखा है। जैसा कि लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है आगे? मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है, नियुक्त करूंगा। नियुक्त करूंगा और किया है, उसमें क्या अंतर है? कर चुका है। जो होने वाला है उसको प्रभु पहले ही घोषण कर रहा है, पहले ही कह रहा है। समझ गए? जो होने वाला, भविष्य में होने वाला है, ये ऐसा भविष्य में होने वाला ऐसा नहीं कर रहा है, वो अभी ऑलरेडी हो गया है। उसको नियुक्त करूंगा नहीं, किया है। ओके, आगे। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता है। इब्राहिम किसका पिता है? तो हम किसका संतति बन गए हैं? क्या इब्राहिम का संतति आज गिनती कर सकता है? क्या गिनती कर सकता है? क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं किधर ना किधर इब्राहिम का संतति का और एक बच्चा फायदा हो गया होगा। सही है कि नहीं है? पूरा का पूरा दुनिया में। इसके लिए देखिए, तारे गिनती करने के समय में इधर एक तारे आता था, इधर एक तारे आता था, इधर एक तारे आता था। प्रभु ने जो बोला हुआ था आज भी हो रहा है कि नहीं है?
हो रहा है, उसके जीवन में वादा अभी भी पूरा हो रहा है कि नहीं है? हो रहा है। जैसे ही हम किसका बच्चे हैं, किसका संतति है? इब्राहिम का संतति है। जो वादा उनको दिया है, जो वादा पूरा पूरा किया है प्रभु ने, जो हमारे लिए किया है, ये तो कैसे हासिल करना, कैसे हमारा जीवन में हकीकत में लाना है? विश्वास के द्वारा। ओके, आगे। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया, जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है, किसमें विश्वास किया? जो मृतकों को मृतकों को पुनर्जीवित करता है। मृतकों को, तो हम किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं? वही प्रभु यीशु पर, वही ईश्वर पर, परमेश्वर पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं, जो कौन है? मृतकों को पुनर्जीवित कर रहा है। वैसे ही अगर हमारा अंदर शरीर में अगर कोई किडनी खत्म हो गया, कोई किसी का बोला कि किडनी का फेलियर है, किडनी का समस्या है, उसको भी कौन जिलाता है? प्रभु जिलाता है। कैसे हम वही जिलाने के लिए हम कैसे करना चाहिए? विश्वास से। कैसे? विश्वास से। अगर किसी को बच्चा नहीं है, बच्चे जो बांझ है, उसी को भी उस बच्चा लेकर आने का शक्ति सामर्थ किसमें है? विश्वास में है। समझ गए आप लोग? ओके, आगे। और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाना है। लेकिन इधर है एक्चुअली उसका सही अर्थ है। एक बाइबल में बताता है, जो चीजें है ही नहीं, जो चीजें है ही नहीं, उन्हें वह ऐसे बुलाता है कि मानो वे है। समझ गए? जो चीजों है ही नहीं और उसे क्या बुलाता है? ऐसे बुलाता है कि वो चीजों है। समझ गए? एक्चुअली उसका ट्रांसलेशन, सही ट्रांसलेशन ये है, अलग ट्रांसलेशन में ये बताता है, जो चीजों है ही नहीं उसी को बुलाता है, वैसे वो चीजों है। इसका मतलब आप, जैसे मैंने बोला था पहले, उसको दिया था कि वो डॉक्टर नहीं बनी थी, लेकिन उसको कैसे बुलाया? डॉक्टर बोल के। क्या उसके जीवन में पूरा हुआ कि नहीं हुआ? जो पत्नी थी उसको बच्चा नहीं था, उसने क्या बोला? मैं तो प्रेग्नेंट हूं, बोला कि नहीं था? क्या उनके जीवन में वो प्रेग्नेंट होकर बच्चा को उसको बच्चा हुआ कि नहीं? हो गया। अब्राहम को बच्चा हो गया कि नहीं? हो गया। जैसे नहीं था वैसे तो वो कैसे बुलाने लगा? वो है। समझ गए आप लोग? हाँ, ठीक है। ओके, वही वचन कंटिन्यू कर दीजिए। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। 18 का पढ़ेंगे। यद्यपि वह जानते थे कि मेरा शरीर आशक्त हो गया है। उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी। वो जानते थे, क्या जानते थे? उसका शरीर आशक्त हो गया है, उसका शरीर आशक्त हो गया, और उसका उम्र कितना हो गया था? 100 साल तक हो गया था। तभी वो उसका विश्वास, आगे देखिए। ओके। और सारा बांझ है, और सारा भी बांझ है, तो भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। हाँ, विचलित नहीं हुआ। उसका शरीर क्या हुआ था? आशक्त हो गया था। इसका मतलब शरीर में उसका अभी भी क्या दिखा रहा है? समस्या दिखा रहा है। शरीर में क्या दिखा रहा है? समस्या दिखा रहा है। शरीर को क्या दिखा रहा है?
उम्र हो गया बोल के दिखा रहा है। सही है कि नहीं है? क्या इधर 100 साल में किसी को बच्चा हुआ है? आप लोग देखा है, सुना है? लेकिन इधर तो उसका शरीर अशक्त हुआ था। बाइबल हिंदी इंग्लिश में बोलता है कि उसका शरीर मरा हुआ था बोलते हैं, इंग्लिश में बोलता है। उधर इंग्लिश में भी है इसमें, लेकिन उधर नहीं जाऊंगा, समय भी हुआ। जो जबकि उसका शरीर मरा हुआ था, लेकिन उसका विश्वास विचलित नहीं हुआ। इसका मतलब उसका शरीर में जो बच्चा को लेकर आया, किसने बच्चा को लेकर आया? उसका विश्वास है। जो चीजें हमको चाहिए, अगर हमारा शरीर भी अशक्त है, हमारा समस्या भी बहुत बड़ा है, लेकिन कौन लेकर आता है? हमारा विश्वास उस फलितांश को, जो हम चाहते हैं उस फलितांश को लेकर आता है। समझ गए आप लोग? हाँ, ठीक है, ओके, आगे। उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें क्या किया? जो ईश्वर ने दिया हुआ वादा का संदेह किया क्या? हम लोग ईश्वर ने दिया हुआ वादा का संदेह करते हैं कि विश्वास से उसको क्या करते हैं? मानते हैं। हमारा विश्वास कभी क्या होता है? ऐसे होगा तो हमारा जो विश्वास हमारे लिए जो फलितांश लेकर आएगा क्या? विश्वास में सदा बने रहने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, कंसिस्टेंसी। सुबह सीखा था ना, लगातार। क्या करना है? लगातार। अगर बैटरी में चार्ज खत्म हो गया, आप लोग क्या करते हैं? चार्ज लगाते हैं कि नहीं है? हाँ, वैसे ही वचन हमारा क्या करता है? विश्वास को लगातार चलने के लिए हमको मदद करता है। अगर वचन नहीं सुनता है, आज तो बहुत अच्छा लगा, क्या सिस्टर ब्रदर ने सिखाया, बहुत अच्छा लगा, गूज़बम्स भी आया। घर में जाकर तू सोता है कि नहीं है? सोडा देखा, गोली सोडा बोल के इधर था क्या? गोली सोडा हमारे तरफ है ना, हमारे गांव में गोली सोडा बोलता है। उसमें जब इतना सोडा का ये डालता है कि प्रेशर है ना, हवा सोडा का, वो डालता है, गोली दबाने के समय में टुस साउंड आता है। आप लोग सुना है? सोडा का बोतल ओपन करते समय टुस साउंड आता है, ऐसा होता है। अगर हमारे जीवन में ऐसा होगा तो कुछ फायदा नहीं है। ये वचन सुना है ना, अभी फिर भी घर जाकर है ना, लगातार हमारा यूट्यूब है, उसमें सुन सकता है। इधर सिस्टर्स है, उन लोगों को पूछिए कब आए थे सिस्टर आप लोग, पिछले साल कब सुनने के लिए शुरू किया था आपने? सिस्टर कौन सा साल में सुनने के लिए शुरू किया था? हाँ, कौन सा ईयर में? सिस्टर शांति, सिस्टर लिली 2023 में शुरू किया था। अभी उन लोगों के पास समय है, उन लोग बिजी रहते हैं, उन लोगों का बिजनेस भी है, उन लोगों को बिजी रह सकता है। और जो इधर आके सुनने के लिए कुछ उन लोगों को क्या मतलब है? सही कि नहीं है? फिर भी इधर बैठ के उन लोगों के गांव से इधर आके बैठ के सुनते हैं। क्यों? विश्वास में और भी मजबूत होना। प्रभु के प्यासे हैं, प्रभु के भूखे हैं। इसके लिए जो प्रभु के भूखे हैं ना, उन लोगों के जीवन में प्रभु बड़ा बड़ा काम करता है। हम भी वैसे ही है। हमारा जीवन, हमको भी नौकरी में जा सकता था। मुझे तो नौकरी है ना, नर्सिंग का नौकरी, हमको बुलाया था नर्सिंग का नौकरी, पर महीना 3 लाख सैलरी। कितना? बाहर गांव जाते हैं, यूके में मेरा भाई अभी भी यूके में है। मेरे को जाने के लिए अभी भी रास्ता है, लेकिन मैंने मेरा इच्छा को मार दिया। मेरा इच्छा के लिए, मेरा विचार के लिए मैं जीऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे ये नया जन्म दिया है। किसने जन्म दिया है? प्रभु ने दिया हुआ जन्म। इसके लिए मैं जीऊंगा भी तो मरूंगा भी तो किसके लिए? प्रभु के लिए। जो हमको भी कंफर्ट को क्या बोलता है? आरामदायक जीवन जी सकता है। लेकिन हमारा आरामदायक जीवन है ना, यही प्रभु का वचन देना है, प्रभु का राज में काम करना है। कभी कभी हमारा जीवन में हम लोग भी देखते हैं डिस्कम्फर्ट, लेकिन डिस्कम्फर्ट में भी हमारा कंफर्ट है, आराम है। कौन है? प्रभु है। इसलिए जो वचन आप लोग इधर सुने हैं ना, ये वचन इधर ही समाप्त करने के लिए नहीं है।
इसको इधर ही शटर मारने के लिए नहीं है, दरवाजा बंद करने के लिए नहीं है। इधर जो दे रहा है गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट सुना है? गाड़ी को स्टार्ट करने के पहले सेल्फ देते हैं ना, बाद में गाड़ी रनिंग में रहता है। अगर आप लोग एक्सलेटर नहीं दिया या एक्सलेटर नहीं दबाया, क्या गाड़ी आगे चलती है? आज से ये है ना, केवल सेल्फ स्टार्ट है आप लोगों को। क्या है? अगर घर में जाकर आप लोग एक्सलेटर नहीं दिया, आप लोगों का फेथ, विश्वास, वचन जो सुना है वो कुछ भी काम नहीं करेगा। समझ गए? सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? घर जाकर सुनना है। जो बहुत लोगों के पास ऐसा मोबाइल है, मोबाइल में सुनना है, या ऐसे मोबाइल मिलते हैं आजकल बहुत कम रेट में, खरीद लो और लगातार सुन लो वचन। और इसका जो आप लोगों ने दिया हुआ है ना, प्रभु जो डाला है ना, किसका राज में डाल रहे हैं आप लोग? प्रभु के राज में। क्या सुनने के लिए? प्रभु का वचन। जो मान लो कि आपने इस मोबाइल को 5,000 डाला है, इसका कई गुना ज्यादा प्रभु आप लोगों का जीवन में उसका फायदा लाए। समझ गए? ठीक है। कौन सा विश्वास अब अभी सीखे हैं? किसका विश्वास के बारे में? हाँ, अब्राहम ने क्या किया? पहले वचन को सुना है क्या? नहीं, अपनी कहानी बताया। सही है कि नहीं है? लेकिन प्रभु ने क्या किया? तेरा कहानी को बंद कर, जो मैं वादा दिया उसी के ऊपर क्या करना है? ध्यान लगाना है, और मुंह से यही बोलना है, और कल्पना भी यही करना है। प्रभु के वचन, अब्राहम के विश्वास के द्वारा प्रभु हमको सिखाता है, केवल हमारा मुंह का शब्द नहीं, हमारा कल्पना भी जुड़ना है, ऑडियो और वीडियो। समझ गए? हाँ, और यही विश्वास में लगातार रहना है। खाली 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा विश्वास हो जाएगा, फलितांश हमारे जीवन में, परिणाम हमारे जीवन में आएगा नहीं। लगातार हमारे जीवन में क्या बोलते हैं, चिन्ह और चमत्कारों का भरा हुआ जीवन देखना चाहिए, तो लगातार विश्वास में चलना चाहिए। आप लोग चाहते हैं आपका जीवन चमत्कारों से भरा हुआ जीवन चाहते हैं? तो क्या करना चाहिए? अगल बगल वालों को बोलिए कि आपका जीवन अगर चमत्कारों से भरा हुआ होना चाहिए तो हमेशा विश्वास में चलो। बोले बोले, अगर आपका जीवन चमत्कारों में भरना चाहिए, हमेशा विश्वास में चलो। विश्वास का वचन को सुनो, विश्वास के वचन के अनुसार कार्य करो। हाँ, कार्य करना जरूरी है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। समझ गए? ओके, आज हम लोग इधर समाप्त करेंगे। कल फिर और दूसरा हम लोग वचन और शुरू करेंगे कल, लेकिन आज बहुत लेट आए हम। कितना बजे बोला था? आए कितने बजे? मेरे को लगता है कि आप लोगों का वॉच है ना थोड़ा सा लेट है, तो हमारा थोड़ा आगे है लगता है। हमारा तो थोड़ा सा लेट धीरे करना चाहिए लगता है, थोड़ा हमारा तो बढ़ाना चाहिए लगता है। 3 या 4 बजे, ठीक है। कल से देखेंगे हम लोग कितना लोग रुकते हैं बोल के। आज तो खाना नहीं है ना, ठीक है। समझ गए ना वचन? कल बहुत जरूरी वचन, बहुत हमको महत्वपूर्ण वचन हम लोग सिखाना चाह रहा है। तो ईश्वर का राज्य का अधिकार कैसे इस्तेमाल करना, उसके बारे में सिखाना चाह रहा है। सीखने के लिए तैयार है? ठीक है, ओके। हम लोग सब लोग खड़े हो जाएंगे। सब लोग आंखें बंद कर दीजिए। क्रूस का चिन्ह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको सिखाया है अब्राहम का विश्वास के बारे में। ये केवल कहानी नहीं है प्रभु, लेकिन जैसे प्रभु अब्राहम ने कैसे विश्वास किया, उसका उम्र 75 था, 100 साल तक भी उसका विश्वास में वो दृढ़ बने रहा, विचलित नहीं हुआ। वैसे ही प्रभु हमको आपने सिखाया है हमेशा आपके ऊपर विश्वास में बढ़ने के लिए,
विश्वास में रहने के लिए, दृढ़ रहने के लिए, जैसे आपने आपके वचन के द्वारा हमको सिखाया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सिखाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस खूबसूरत वचन के लिए जो हमको आपने आपके ये जीवन का वचन में आपने डुबाया है। आपके राज में आनंद ही आनंद है। जब आपके वचन हम सुनते हैं, आपका ये प्रेम का प्रगटीकरण हमको दर्शाता है कि आपने कितना महान कार्य हमारे लिए किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। और भी जो केवल वचन सुनना नहीं, हम चाहते हैं कि इसी वचन के अनुसार, विश्वास के अनुसार कार्य में चल सके। पवित्र आत्मा आप हमारा सहायता है, सदा हमारे साथ आप रहता है और हमको यही विश्वास में चलने के लिए हमको और भी सिखाइए ताकि सदा आपके राज्य में हम आपके प्रेम और आनंद में रहें। और आपने दिया हुआ उस कृपा को, उस अनुग्रह को हम लोग पूरे के पूरे तरीके से यूज करते। हम केवल हमारे लिए नहीं है लेकिन दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमको एक आशीर्वाद बना दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन।